आज हम अपने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज पर हम डिस्कशन करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि ये एक मैटर का जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है होता है, और जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट ये उत्पन्न करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोकाइनेटिक फील्ड जो है, ये दोनों में अहम भूमिका अपना ये निभाता है। तो आखिर में ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? क्योंकि तमाम प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हुआ, जैसे कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर जब रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो वस्तुएं छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को, अन्य कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। जैसे एक प्रयोग में ये देखा गया कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया और उसके बाद जो है एबोनाइट की छड़ को एक दूसरे के समीप लाया गया, तो ये पाया गया कि जो एबोनाइट की छड़ है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी, एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करने लगी। इसी प्रकार से जब कांच की राड को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो उसमें भी यही बात देखी गई कि जो रेशम की जो कांच की छड़ है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। लेकिन जब एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और उसके बाद एक दूसरे को समीप लाया गया, तो ये पाया गया कि जो दोनों एबोनाइट की छड़ें हैं, जो पहले बिल्ली के खाल से रगड़ी गई थी और जो रेशम के कपड़े से रगड़ी गई थी, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। तो इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? इसका तात्पर्य यही है कि जो घर्षण के कारण जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऐसी कोई चीज़ है जो स्थानांतरित हो जाती है, और उसी स्थानांतरण के कारण जो है ये प्रॉपर्टी जो है मैटर में उत्पन्न होती है। अब जो चार्ज शब्द है, जो किसी चीज़ को एक्सेस के रूप में दिखाता है, या तो किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो जाए या किसी चीज़ पर कोई चीज़ आ जाए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु पर कोई चीज़ स्थानांतरित होती है, तो जो कोई चीज़ स्थानांतरित होती है उसी कोई चीज़ को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और बाद में ये प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया कि जो जिन दो वस्तुओं से जिस वस्तु से आवेश अलग हुआ है, ये कोई चीज़ अलग हुआ है, और जिस पर गया है, दोनों का जो इलेक्ट्रोस्कोपिक मीटर से स्टडी किया गया, तो ये पाया गया कि जिस पदार्थ से कोई चीज़ निकला हुआ है उस पर उसकी मात्रा, और जिस पर गया हुआ है उस पर उसकी मात्रा, दोनों सेम हैं। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है इसका ऑब्जर्वेशन किया, तो ये पाया कि दोनों पर जो साइन है उसका अपोजिट है, और इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है। धनात्मक आवेश
और ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक आवेश से मतलब है ये कोई इसकी इकाई नहीं है, केवल एक पहचान करने का एक तरीका है आवेश का कि जो कि कोई धन आवेश है और कोई ऋण आवेश है। हम धन आवेश उसको बोलते हैं जिससे आवेश निकलता है, हम उसको धन आवेश के रूप में जानते हैं, और जिस पर ये आवेश जाता है उसको हम ऋण आवेश के रूप में हम पहचान करते हैं। क्योंकि जो आवेश है वो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, तो जो आवेश नष्ट नहीं हो सकता, ये हमेशा कंजर्व होता है। जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उसके नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो वो उदासीन होता है। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर उतना ही धनावेश, और ये इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ पर जाते हैं या जिस पदार्थ के द्वारा ग्रहण किया जाता है उस पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। तो एक प्रकार से जो धन आवेश और ऋण आवेश है वो आवेश की केवल एक पहचान करने की प्रक्रिया को बताता है, और ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे +1 को हम -1 के साथ हम यदि जोड़ें तो हमको 0 रिजल्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि समान आवेश जो धन आवेश और ऋण आवेश को हम जो मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक दूसरे को मिल करके ये डिस्चार्ज कर देंगे और वो शून्य हो जाएगा। तो आवेश की जो SI यूनिट है वो कूलाम होती है, जबकि जो इसका CGS यूनिट जो है वो स्टेट कूलाम या फ्रैंकलाइन होता है। अब यदि किसी पदार्थ से यदि उस पर 1 कूलाम आवेश धन आवेश है उस पर, तो इसका क्या तात्पर्य है, उसमें से इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, हम इसकी गणना आसानी से हम कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, और हम जानते हैं इसके लिए निम्न फार्मूला का यूज कर सकते हैं। क्योंकि आवेश जो होता है क्वांटाइज होता है, तो Q = NE, जहाँ E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और Q जो है आवेश की मात्रा है, जहाँ N जो है स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ Q यदि 1 कूलाम है तो बराबर N × 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम इसको सॉल्व कर ले जो, तो N बराबर जो है वो 1/1.6 × 10⁻⁻19, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻19/1.6, या हम इसको लिख सकते हैं, ये डेसिमल को हटाएंगे ऊपर 10 × 10⁻19/16, या इसको हम और यदि सॉल्व करें जो आगे इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें से एक 10 इसमें से निकाल लें तो ये 100 हो जाएगा, और ये 100/16 × 10⁻18, और इसको हम डिवाइड करें तो 16 × 6 = 96, 4 = 40, 16 × 2 = 32 और 16 × 5 = 80 × 10⁻18। अर्थात यदि किसी वस्तु पर 1 कूलाम धन आवेश है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। धन्यवाद।